दुनिया थर-थर कांप रही है, ऐसी दुनिया के लिए और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे उनका सब कुछ लूट गया। पूरे देश में आग लगने जा रही है। तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सरकार बनाने के ये वो दावेदार हैं जो वोट युद्ध में एक दूसरे को परास्त करने के लिए प्रचंड शाब्दिक प्रहार और पलटवार कर रहे हैं, जो कमोबेश हर रोज एक दूसरे की नीति, नियत और सियासत को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त हैं, तो राहुल गांधी उन्हें सत्ताहीन करने के प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। लेकिन आस और विश्वास के बीच हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक महासंग्राम में खड़े इन दोनों नेताओं के बीच बहुत बड़ा फर्क है। यह फर्क आइडिया को लेकर है, आत्मविश्वास में फर्क है, आक्रामकता में फर्क है, विजन को लेकर फर्क है, मिशन को लेकर फर्क है और फर्क कन्विक्शन का भी है। इस फर्क ने कैसे इन दोनों नेताओं के बीच मोटी लकीर खींच दी है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नई सोच के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। मगर उससे पहले जान लीजिए कि मोटे तौर पर इन वोट बैंक के दो दावेदार हैं। एक 73 बरस के नरेंद्र मोदी, दूसरे 53 बरस के राहुल गांधी। सवाल है कि 2024 के चुनाव में यूथ किस पर ज्यादा यकीन करेगा? देश के नौजवानों को ज्यादा कनेक्ट कौन कर रहा है? क्या नई सोच में राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी भारी हैं? इसे समझने के लिए देखिए, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये 73 बरस के प्रधानमंत्री मोदी की नई सोच का नया नतीजा है। नए भारत का भविष्य गढ़ने को लेकर दृढ़ संकल्पित प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के बीच जब वोट का विस्तार करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, जब समर्थन की दीवार को ऊंची करने की कोशिश में लगे हैं, तब उन्होंने कुछ यूं अपने आइडिया को साकार कर दिया है। गेमिंग और गैम्बलिंग की दुनिया के नामचीज लोगों से मुलाकात कर देश के नौजवानों को बड़ा संदेश दिया, सियासत का नया संकेत दिया। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। भारतीय ऑनलाइन गेमर से जब प्रधानमंत्री मोदी रूबरू हुए थे, तब भी उन्होंने अपने मिशन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताने की कोशिश की कि वो कैसे इनके भविष्य की परवाह कर रहे हैं। रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना। सरकार का मूल नेचर ये है। अब दो चीजें होती है कि या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो, या तो कानूनी सारे बंधन लगा करके उनको अलग करो। दूसरा है कि आप चीज को समझ करके हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो, उसको कुछ कानून, नियम, व्यवस्था के अंदर ढांचा में लाओ, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर लगती है। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सिर्फ 7 शख्सियत से मिल रहे थे, लेकिन इनके जरिए उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की, क्योंकि सोशल मीडिया पर अनिमेश अग्रवाल के करीब 94 लाख फॉलोअर हैं, नमन माथुर के 1 करोड़ 23 लाख फॉलोअर हैं, मिथिलेश पाटनकर के सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पर 1.25 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, पायल धारी के करीब 68 लाख फॉलोअर हैं, अंशु बिष्ट के इंस्टा और यूट्यूब मिलाकर करीब 55 लाख फॉलोअर हैं, गणेश गंगाधर के करीब 2 लाख और तीर्थ मेहता को भी अच्छे खासे लोग फॉलो करते हैं। जाहिर है कि ऑनलाइन गेमर से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नौजवान समर्थकों को मैसेज देने की कोशिश की है। कहते हैं आइडिया बड़ी चीज होती है और एक आइडिया ही लोगों को दूसरों से अलग करता है। सियासत में भी कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरागत राजनीति से इतर
अपने विरोधियों से 2 कदम आगे जाते हुए ऐसे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है जो विकसित भारत में सहयोग दे सकते हैं, विकसित भारत का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में ये एक अहम फैक्टर है। देश के युवाओं पर गेम चेंजर प्रधानमंत्री की नजर इसलिए भी है क्योंकि 24 के चुनाव में 96.8 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करेंगे। इस चुनाव में 21.6 करोड़ वोटर 18 से 29 साल के बीच के हैं। इनमें से लगभग 1.85 करोड़ पहली बार मतदाताओं को जोड़ा गया है। मतलब इस लोकसभा चुनाव में नौजवान वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी को इसका अंदाजा बहुत अच्छी तरह है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। आपके पॉलिटिकल व्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आप देश के भविष्य के लिए अपना वोट डालते हैं। रैली दर रैली यूथ वोटर की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कभी ऑनलाइन गेमर से मिलते हैं, कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं। वे स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए नए नवेले एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं। वे परीक्षा पर चर्चा के बहाने उन बच्चों से मिलते हैं जो अगले चुनाव में वोटर होंगे। इन सब के अलावा खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और चुनाव के बीच नए मतदाताओं से भी सीधे बात करते हैं। और जब चुनाव के लिए गारंटी की पोथी जारी करते हैं तो भी नौजवान की प्राथमिकता की बात करते हैं। 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। नौजवानों का जिक्र करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने चंद हफ्ते पहले ही कुछ यूं प्रयोग किया था जिसके राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जाने माने मीडिया इन्फ्लुएंसर को न सिर्फ सम्मानित किया था बल्कि इसे एक परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया था। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। मंच पर जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मिले, जिस अंदाज में उन्होंने बात की, वो सीधे एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला था। देश में चुनावी आहट के बीच जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के उन नए नवेले वोटरों से मुलाकात की थी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं। भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। अर्थव्यवस्था के इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाभ भारत के युवाओं को ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब नए वोटरों से बात कर रहे थे तब भी वो अपने मिशन का जिक्र कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नौजवानों से मिलते हैं। राहुल गांधी भी छात्र छात्राओं से मिलते हैं, उनके बीच बैठकर सवाल का जवाब देते हैं और कांग्रेस के नेता ऐसा कोई एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है मगर ये बताती है कि राहुल गांधी भी किस तरह नौजवानों के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, मगर ये इंटरेक्शन समर्थन में तब्दील नहीं हो पाता है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच 44% नौजवानों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि सिर्फ 26% यूथ ने राहुल गांधी पर यकीन किया। वहीं 26 से 35 साल के 46% नौजवानों ने मोदी को वोट दिया, जबकि 26% यूथ राहुल के साथ खड़े हुए। 2024 की लड़ाई में तो प्रधानमंत्री मोदी नौजवानों को लेकर राहुल गांधी से कई किलोमीटर आगे दिख रहे हैं। ऐसे में आगे का सवाल है कि आखिर नौजवानों को राहुल पर भरोसा क्यों नहीं होता, तो वो भी समझ लीजिए जरा। जब देश का युवा हर लकीर को मिटाकर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तब राहुल जाति जनगणना की बात कर जाति पर अटके हुए हैं।
जब प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का यकीन दिला रहे हैं, तब राहुल गांधी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आबादी के हिसाब से संपत्ति बंटवारे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विकसित भारत बनाने के वचनबद्ध दोहरा रहे हैं, तो राहुल गांधी 1947 से पहले की वाली बात कर रहे हैं। कई बार राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं जो अकल्पनीय सा लगता है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। महंगाई और बेरोजगारी के हथियार से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर वार करते हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर कई बातें कही हैं, मगर अपने वादों और दावों के साथ लोगों के बीच, युवाओं के बीच जहां राहुल गांधी खड़े हुए हैं, विरोधियों का विरोध कर रहे हैं, वहीं उनके तमाम जो युवा साथी हैं उनका एक एक करके साथ छोड़कर जा रहे हैं। चुनावी साल में यूं तो कई कांग्रेसियों का हृदय परिवर्तन हुआ है, मगर बड़ी तादाद ऐसे नेताओं की है जो नौजवान भी हैं और राहुल के करीबी भी रहे हैं। मसलन पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख रहे रोहन गुप्ता अलग हो चुके हैं। विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी। अजब सिंह कुशवाहा पार्टी से अलग हो गए। इससे पहले भी राहुल के करीबी रहे कई नौजवान नेता हाथ का साथ छोड़कर अलग रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। राहुल को छोड़कर मोदी की ओर रुख करने वाले कांग्रेस के नेता कई दफे दोहरा चुके हैं कि हाथ छाप पार्टी के अंदर घोर कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन का नतीजा है कि राहुल गांधी रैलियों को लेकर भी नीरस हैं। नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च से ही चुनावी रैलियां शुरू कर दी थी। राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को पहली चुनावी रैली की है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 27 रैलियां और रोड शो कर चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ 8 सभाएं की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ की पूरी फौज है, जबकि राहुल के अलावा प्रियंका ने सिर्फ 3 रैलियां की हैं, जबकि अखिलेश ने 5। इंडी गठबंधन के नेताओं में आत्मविश्वास की कमी सी है। बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। मोदी को सत्ताहीन करने निकले नेता जहां किश्तों में रेस्ट करके रैली कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। रैली दर रैली मोदी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उनके शब्दों में आक्रामकता बढ़ती जा रही है। वो एक तरफ कांग्रेस पर चोट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई सोच के आश्रय नए भारत बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी नई सोच में जो फर्क है, इसलिए कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन का बेड़ा गर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।